आज कोई कह रहा था गुरुजी हमारा बड़ा मन होता है कि हम केदारनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। हमारा बड़ा मन होता है कि हम अमरनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। जब सुबह के क्रम में कोई मिलने आया तो उसने कहा कि हमारा बड़ा मन होता है गुरुजी कि हम केदारनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, सोमनाथ जाएं, काशी जाएं, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाएं। हमने उनको वहां तो उत्तर नहीं दिया, पर इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहना चाहेंगे, आपका मन केदारनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन अमरनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन काशी जाने का हो रहा है, आपका मन सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर इतनी स्थानों पर अगर जाने का हो रहा है तो पहले आपसे निवेदन करेंगे कि जाने की तमन्ना तुम्हारी सब जगह पर है, मना नहीं है, पर पहले सबसे पहले तुम्हारी जाने की तमन्ना सब जगह पर हो, पर सबसे पहले तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में ये विचार लेकर आ जाओ, एक विचार तुम्हारे भीतर ये लेकर आ जाओ कि हम पहले अपने घर के नजदीक में, घर के पास में जो शिव जी का मंदिर, हमारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, हमारे घर के पास में जो शिवालय, हमारे घर के पास में जो शिवालय, जो शिव का मंदिर हमारे घर के पास में हो, जो शिवालय हमारे नजदीक में हो, जो शिवालय हमारे घर के पास में हो, पहले हम उस शिवालय में जाना चालू करें। जब हम अपने घर के पास के शिवालय में जाना चालू कर देते हैं तो फिर केदारनाथ खुद आपको इशारा कर कर अपने पास बुला लेता है। आप जितने भी भक्त यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने भी भक्त यहाँ पहुँचे हैं, जितने भी शिव भक्त टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी भक्त मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने भी भक्त इस वनकंडेश्वर बाबा की या पावन धरा मैनपुरी के अंदर आप लोग जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये पक्का है जितने यहाँ बैठे हो ना, आप जरूर अपने घर के पास में शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होगे तो शिव पुराण ने आपको खींचकर यहाँ बुलाया। बाबा बुलाता तभी है जब आप आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है उन शिवालय में जाकर आप सेवा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप अर्चना कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। भगवान बुलाता तभी है। अच्छा, एक विचार करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, और उस क्षेत्र में अगर तुम रह रहे हो और तुम्हारे 4 घर छोड़कर किसी की शादी है और तुम उसे नहीं पहचानते, वो तुम्हें नहीं पहचानता, तो तुम्हें शादी में बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं बुलाएगा ना। शादी में कब बुलाएगा वो? जब तुम्हारा उसके घर में आना जाना होगा, उससे पहचान होगी, उससे मिलना जुलना होगा। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा। जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तब तो वो अपने घर की शादी में आपको बुलाएगा। अब केदारनाथ क्या है? शंकर जी का घर। अमरनाथ क्या है? शिव जी का घर। कैलाश मानसरोवर क्या है? शिव जी का घर। महाकाल क्या है? शंकर जी का घर। काशी क्या है? शिव जी का घर। सोमनाथ क्या है? शिव जी का घर। भोलेनाथ तुम्हें अपने घर में बुलाएगा जरूर, पर पहले उससे जल चढ़ाकर पहचान तो बना लो। अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा लो। जब हम अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाते हैं, अपने घर के नजदीक के शिवालय में पहुंचते हैं, एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं, तब जाकर मेरा महादेव भी अपने घर में तुमको बुलाकर तुम्हारा कल्याण कर देता है। यह हमारे ऊपर है। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठे हो कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, मुझे कथा में जाना है, मुझे शिव पुराण में जाना है। तुम ऐसे शिव पुराण में जा ही नहीं पाओगे। तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम जल समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन बाबा से तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम बाबा के और बाबा तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे को हाथ पकड़कर कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ जाएंगे, शिव महापुराण तक लेकर आ जाएंगे।